सारी जमातों के लीडर्स ये नज़र लगा के बैठे हुए हैं कि किसी जगह से कोई गारंटी मिले और वो गारंटर बने और हमें बिठाएं और उस वक्त उठे जब सारे मसले हल हो जाए और फिर उनको बताएं कि जनाब हाँ जी हमारे सारे मसले मसाइल हल हो गए, नाउ वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन। फिर इलेक्शन कराएंगे ना तो उसका रिजल्ट जो होगा ना वो सबको मंजूर होगा। अब अगर कोई भी हारेगा कोई भी तो वो कहेगा जनाब 40 हल्के खोल के दे दें। सो ये सारी चीज़ें एक लीडर जो होता है ना वो असेस कर लेता है। तो अगर खान साहब भी कर लेते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था। जब कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो प्रेसिडेंट साहब के पास चले जाते हैं पीटीआई वाले। इतनी तेज़ी से तो यास्मीन राशिद साहिबा की जितनी तेज़ी से आती है ना यहाँ पे टेपें, तो मेरे ख्याल में नसीबो लाल की गाने नहीं रिलीज़ होते जितनी उनकी टेपें रिलीज़ हो जाती हैं। जो सारे इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं ना मुल्क के अंदर, उसका मुझे जो हल नज़र आता है वो एक ही है। ठीक है, ये जितने लीडर्स हैं ना, लीडर्स सारी जमातों के लीडर्स ये बैठ जाए और ये खुद नहीं बैठेंगे, इनको बिठाना पड़ेगा। और ये नज़र लगा के बैठे हुए हैं कि किसी जगह से कोई गारंटी मिले और वो गारंटर बने और हमें बिठाएं, तो फिर हम बैठने के लिए तैयार हैं। अगर ये सारे लीडर्स बैठ जाएंगे और बैठ के TORs बना के एजेंडा बना के सारे सर जोड़ के बैठ जाएं और उसके बाद कहे जनाब कि ये मसाइल हैं, ये मसले हैं। अगर हम सिर्फ इलेक्शन की अगर हम सिर्फ बात कर लेना कि जी ये इलेक्शन है और ये इस तरह हमने इलेक्शन की तरफ जाना है और हल्का बंदियाँ कैसे करानी है, नई मरदमशुमारी कैसे करानी है और ऑल ओवर थ्रू आउट द कंट्री ये ऐसे मरदमशुमारी होगी, ऐसे हल्का बंदियाँ बनेंगी और फिर इलेक्शन करा लें। अगर फिर इलेक्शन कराएंगे ना, सारे बंदे बैठे हो, सारे लीडरान बैठे हो, अपनी असिस्टेंस के लिए बंदे बिठा लें साथ और इन सारे सर जोड़ के बैठ जाएं और उस वक्त उठे जब सारे मसले हल हो जाए और फिर उनको बताएं कि जनाब हाँ जी हमारे सारे मसले मसाइल हल हो गए, नाउ वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन। फिर इलेक्शन कराएंगे ना तो उसका रिजल्ट जो होगा ना वो सबको मंजूर होगा। जो हारेगा ना उसको भी रिजल्ट मंजूर होगा, वो कहेगा हाँ जी ठीक है मैं हार गया लेकिन ठीक है हमने ये फैसला किया था, इस तरह हमने सोचा था या इस तरह हमने मॉडस ऑपरेंडी तय किया था कि इस तरह इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये इलेक्शन हो गए, ठीक है मैं हार गया। फिर सब लोग मान जाएंगे। आप इस तरह इलेक्शन की तरफ जाएंगे ना तो ये सारे इफ्स एंड बट्स लेके आ जाएंगे। जो भी बंदा हारेगा ना वो कहेगा जनाब, जैसे खान साहब थे 126 दिन का धरना दिया उन्होंने, वो कहते थे मुझे 4 हल्के खोल के दे दें, नहीं खुले। ठीक है, अब अगर कोई भी हारेगा कोई भी तो वो कहेगा जनाब 40 हल्के खोल के दे दें, तो फिर बैक टू स्क्वायर वन सारी सिचुएशन आ जाएगी। तो बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन से बचे। कोई यहाँ पे ऐसी कोई मुल्क के अंदर कोई आराम सुकून की भी बात हो ना, कोई आम आदमी जो है उसको भी कोई सुकून मिले, कोई साय ऑफ रिलीफ मिले, कोई ब्रीदिंग स्पेस मिले, तो फिर तो समझ आती है बात की। ठीक है, ऐसे आप मतलब हैज़र्डली काम करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं निकलेगा। और जो बात वो थी ना इसकी, ये जो आ जाती है जनाब, ये ऑडियो टेप्स आ जाती हैं और ख़ास तौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की आ जाती हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, लेकिन इतनी तेज़ी से तो यास्मीन राशिद साहिबा की जितनी तेज़ी से आती है ना यहाँ पे टेपें, मतलब ऑडियो लीक्स होती हैं उनकी, इतनी तो मेरे ख्याल में नसीबो लाल की गाने नहीं रिलीज़ होते जितनी उनकी टेपें रिलीज़ हो जाती हैं। मेरे ख्याल में उनके पास वो फ़ोन दूसरा है, व्हाट्सएप पे यूज़ नहीं करती वो, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती शायद वो, और वो दूसरा फ़ोन यूज़ करती है शायद, इसलिए उनकी आ जाती है टेप रिलीज़ हो जाती है हमेशा। पहले उनकी ब्रिगेडियर इजाज़ शाह के साथ हो गई, फिर अभी प्रेसिडेंट साहब के साथ होगी। मतलब कि वो एलिजिड टेप्स हैं, मुझे नहीं पता वो सही है कि नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें अगर एहतियात की जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। और प्रेसिडेंट साहब का अगर देखा जाए ना तो प्रेसिडेंट साहब के पास ही जाके रुकते हैं सारी चीज़ें। जब कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो प्रेसिडेंट साहब के पास चले जाते हैं पीटीआई वाले। प्लस पॉइंट और द माइनस पॉइंट इज़ कि चले ठीक है प्रेसिडेंट साहब अपना रोल प्ले करते हैं, उसको अगर मद्देनज़र आप रखें तो क्या खान साहब को नहीं चाहिए था कि वो जनाब पंजाब की हुकूमत ना तोड़ते। ठीक है, और अगर तोड़ दी उन्होंने KPK की और पंजाब की हुकूमत, तो उन्होंने असेस नहीं किया था कि उसके बाद क्या होगा, केयर टेकर सेटअप आएगा तो वो कैसे होगा, तो वो किसकी मर्जी से होगा, या उसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा फ़ायदा। सो ये सारी चीज़ें एक लीडर जो होता है ना वो असेस कर लेता है। ठीक है, तो अगर खान साहब भी कर लेते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था। और इकॉनमी की अगर हम बात कर लें तो खान साहब का जब दौर था तो IMF के पास जाने के लिए ये इन्होंने 1 साल लगा दिया। ठीक है जी,
सोचते सोचते कि जी जाएं आईएमएफ के पास या ना जाएं, ठीक है। 1 साल के बाद जब गए आईएमएफ के पास, उस वक्त कंडीशन डिटीरिएट कर चुकी थी। जब डिटीरिएट हो चुकी थी सिचुएशन, तो उस वक्त फिर आईएमएफ ने अपनी सख्त शराइत रख ली, ठीक है। इसी तरह ये हुकूमत जो है, पीडीएम की हुकूमत, इसने भी 3-4 बार लेट कर दिया। सो जब आपकी पोजीशन डिटीरिएट कर जाती है, ये इकोनॉमिक सिचुएशन डिटीरिएट कर जाती है, तो उस वक्त जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं तो आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है सख्त हो जाती हैं, ठीक है। सो हर जगह पे एक्सपेरिमेंट्स ही हो रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंट से बचा जाए, और मेरे ख्याल में सीरियस प्रोसेस, थॉट प्रोसेस होना चाहिए ताकि ट्रैक पे चले पाकिस्तान। और उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है रिफॉर्म्स की। जुडिशल रिफॉर्म्स करें आप, यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स करें आप, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको दोबारा से एम्पावर करें, ठीक है। और ये नालियाँ बनानी है, सड़कें बनानी है, गटरों के ढक्कन लगाने हैं, ये एमएनए का काम या एमपीए का काम नहीं है। एमएनए एमपीए का काम जो है लेजिस्लेशन है, वो लेजिस्लेशन की तरफ तवज्जो दें। सो उस तरह मेरे ख्याल में मुल्क जो है सही रास्ते पे चल सकता है, लेकिन वो कौन करेगा? यही करेंगे, पॉलिटिशियंस ही करेंगे।